Hello everyone. Today we are going to learn about the next part of this chapter that is called as development of female gametophyte. This particular topic can be asked in your exam for 3 marks. कितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछेगा? 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है. ओके, क्या क्वेश्चन पूछेगा? एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो हम लोग को एग्ज़ाम में पूछ सकता है. ओके, तो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन हाउ द मेल गैमेटोफाइट हैज़ बिन डेवलप्ड एंड वी हैव सीन व्हाट इज कॉल्ड एज एनेथ्रोपस ओव्यूल. आज के लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ने के लिए हम लोग को माइटोसिस और मियोसिस, ये 2 टॉपिक 11th स्टैंडर्ड के अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एम्ब्रियो सैक के मेगास्पोर मदर सेल के साथ होता है. ओके, एम्ब्रियो सैक का मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है. ओके, अब ये सेल डिप्लॉयड होने के वजह से दे विल अंडरगो मियोसिस प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस करेंगे? ये सेल डिवीजन का मियोसिस प्रोसेस करेंगे. और हम लोग को पता है कि जब कभी भी मियोसिस प्रोसेस होता है तो 4 सेल्स फॉर्म होते हैं एंड मियोसिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी द रिडक्शनल डिवीजन. तो इसके वजह से जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स है वो अब यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 हैप्लॉइड सेल्स के अंदर. ओके, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको लीनियर मैनर में, लीनियर फैशन में 4 सेल्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. तो यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे और ये चारों डॉटर सेल्स कैसे होंगे? दे आर कंसिडर्ड टू बी हैप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया है? मियोसिस किया हुआ है. ओके, फिर उसके बाद इसके जो नीचे के 3 सेल्स है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, नीचे के जो 3 सेल्स है ये तीनों सेल डीजनरेट हो जाएंगे. ओके, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जिस वजह से ये क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं. लेकिन जो ऊपर वाला सेल है, ये वाला सेल दिख रहा है आपको, एक अपर सेल जो है, ये वाला सेल जो है इसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलने की वजह से इसकी साइज़ जो है वो ग्रो होने लगती है. ओके, तो जो इनर सेल है उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, उसकी साइज़ अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर एंड विच इज़ ऑल्सो अ हैप्लॉइड इन नेचर. अच्छे से साइज़ में ये ग्रो होने लगेगा, इसको हम लोग मेगास्पोर बोलेंगे और ये मेगास्पोर भी क्या होगा? हैप्लॉइड इन नेचर. फिर ये मेगास्पोर सेल्स को और भी नरिशमेंट मिलती है अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पर अब ग्रोथ नहीं होती क्योंकि यहाँ पर अब सेल डिवीजन होने वाला है. ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, नरिशमेंट मिलके ये साइज़ में ग्रो हो गया. अब यहाँ पर ये आगे और ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम साइज़ पर पहुँच चुका है. अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब ये मेगास्पोर माइटोसिस करेंगे. ओके, माइटोसिस हम लोग को पता है इक्वेशनल डिवीजन है. माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन हम लोग माइटोसिस को बोलते हैं कि माइटोसिस के अंदर इक्वेशनल डिवीजन होने वाला है. और माइटोसिस का भी पहला स्टेज इसके अंदर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनोसिस. कैरियोकाइनोसिस का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा विदाउट फॉलोइंग द साइटोकाइनोसिस. साइटोप्लाज्म का डिवीजन हम लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा. अब यहाँ पर पहला न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, इसलिए हम लोग को अब मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट कैसा दिखाई देगा? कि इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है और कितने न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये इस तरीके से डेवलपमेंट हम लोग को पहले स्टेज में देखने को मिल रहा है. यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद वापस से माइटोसिस होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन. फिर से यहाँ पर खाली न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा और जब 2 न्यूक्लियाई है और जब ये न्यूक्लियस डिवीजन करेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, तो कितने न्यूक्लियाई इसके अंदर फॉर्म हो जाएंगे? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, 4 न्यूक्लियस इसके अंदर, 4 न्यूक्लियाई इसके अंदर फॉर्म हो जा रहे हैं. तो इस तरीके से ये 4 न्यूक्लियाई है जो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे. ओके, आफ्टर दैट थर्ड टाइम दिस सेल विल अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन. फिर से माइटोसिस का न्यूक्लियर डिवीजन होगा विदाउट फॉलोइंग द साइटोकाइनोसिस प्रोसेस. तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई के कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे? टोटल 8 न्यूक्लियाई विल फॉर्म. ओके, तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम हम लोग को कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं?
3 ऊपर की तरफ दिख रहे और 3 नीचे की तरफ न्यूक्लियाई दिख रहे और सेंट्रल पोजीशन में 2 पोलार न्यूक्लियाई इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसे टोटल कितने न्यूक्लियाई इसके अंदर हो गए, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए। अब ये 8 न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है और फिर इसके अंदर सेल बनने लगते हैं। ओके, तो हम लोग को 3 सेल यहाँ पर चलाजल एंड की तरफ देखने को मिलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटीपोडल सेल। फिर 3 सेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें से 2 लेटरल सेल होते हैं जिसको हम लोग सिनर्जिड बोलते हैं, और बीच में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। ये कल के लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एंटीपोडल सेल काम करता है, किस तरीके से 2 सिनर्जिड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फिर फाइनली ये जो पोलार न्यूक्लियाई है ये फ्यूज़ होकर यहाँ पर क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर बीच में दोनों न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ हो गए और क्या बना लिया इन्होंने, पोलार न्यूक्लियाई बना लिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस इन लोग बना लेते हैं। तो ऐसे मिलाकर अब अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे तो टोटल कितने सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो टोटल 7 सेल इसके अंदर प्रेजेंट है। 7 सेल कैसे, एक ये बड़ा वाला सेल, 3 ये एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। तो टोटल कितने हो गए, 7 सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कंप्लीटली डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और आप न्यूक्लियाई अगर काउंट करोगे तो टोटल न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट है, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में 2 फ्यूज हो चुके हैं। इसलिए टोटल कितने न्यूक्लियाई है, टोटल न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है टोटल 8 न्यूक्लियाई। तो 7 सेल स्टेज और 8 न्यूक्लियाई इस पर्टिकुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, मैच्योर गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से 3 बार माइटोसिस इसके अंदर होगा, 3 बार इसके न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और जो पोलार न्यूक्लिया है वो साथ में फ्यूज़ हो जाएंगे और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस इसके अंदर होने वाला है। तो ये डायग्राम से इजीली हम लोग को समझ में आता है कि किस तरीके से ये प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट हम लोगों को दिखाता है। ओके, तो कैसे दिखा रहा है ये डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट का, सबसे पहले डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। और कितने सेल्स बनेंगे इसके अंदर, टेट्राड फॉर्म में 4 लीनियर हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट्स का, उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा और वो साइज में ग्रो हो जाएगा। ओके, और फंक्शनल मेगास्पोर जो है 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन स्पेशली कौन सा करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद 2 और सक्सेसिव न्यूक्लियस डिवीजन होंगे इसके अंदर, और कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे एट द एंड, 4 न्यूक्लियाई इसके अंदर बनेंगे। और फिर 4 न्यूक्लियाई का थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियर डिवीजन बनेंगे। 3 चले जाएंगे चलाजल एंड पर, 2 चले जाएंगे सेंट्रल पोजीशन पे और 3 चले जाएंगे पोलार पोजीशन पे। इस तरीके से ये अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। और लास्ट में दोनों पोलार न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कितने न्यूक्लियाई इसके अंदर मेगास्पोर के अंदर प्रेजेंट है, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और कितने सेल है, 7 सेल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है। और ये डेवलपमेंट को हम लोग एंडोस्पोरिक बोलते हैं। एंडोस्पोरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर हो रहा है। ओके, इनसाइड द ओव्यूल मेगास्पोर ये फॉर्म हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोस्पोरिक। तो ये सब पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि कितने न्यूक्लियाई, कितने सेल, एंडोस्पोरिक है क्या एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट है इसका। ओके, तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। और एक ही मेगास्पोर एट अ टाइम, एक एम्ब्रियो सैक इसके अंदर डेवलप होता है, इसीलिए ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक। एक ही मेगास्पोर इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक इसके अंदर डेवलप होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक बोलेंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हम लोग को इसके अंदर आंसर में लिखना पड़ेगा। समझ में आया सबको? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है। ये डायग्राम आप याद कर लेना तो इजीली आप ओन लैंग्वेज में भी इसका आंसर खुद से फ्रेम करके लिख पाओगे, लेकिन ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है।
ओके तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग सबसे इजी टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछता है। ये आइदर 1 मार्क का पूछ सकता है, या फिर ये 2 मार्क्स का पूछ सकता है, या फिर MCQ में 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में पूछेगा, और 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके तो अभी हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि ये पॉलिनेशन क्या होता है। ओके पॉलिनेशन इज़ नथिंग बट अ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ओके पॉलिनेशन क्या होता है, जो हमारा पोलन ग्रेन बना है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता खुद से, क्योंकि ये कैसा है, नॉन मोटाइल इन नेचर है। ओके तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ये प्लांट्स कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं जिसकी मदद से ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र है वो अननोइंगली हो जाता है। ये किसके वजह से होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट के वजह से होता है। बायोटिक एजेंट के अंदर बर्ड, इंसेक्ट, स्नेल, बैट, ये सब पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए मदद करते हैं। कैसे, फ्लावर के ऊपर ये सब आकर बैठते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द फूड मटेरियल, और अननोइंगली उनकी बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन जाकर चिपक जाता है। अब ये जब इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक फ्लावर से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो पोलन ग्रेन्स भी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और गाइनोशियम के स्टिग्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये किसके वजह से हो रहा है, बर्ड, इंसेक्ट और स्नेल, बैट, इन सब के वजह से हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक एजेंट बोलेंगे। इसके अलावा अबायोटिक एजेंट के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, जैसे कि विंड के थ्रू हो सकता है और वाटर के थ्रू भी हो सकता है। अगर विंड और वाटर के थ्रू हो रहा है तो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबायोटिक एजेंट बोलेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ट्रांसफ़र करने के लिए पोलन ग्रेन्स को बायोटिक और अबायोटिक एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, बिकॉज जो हमारा पोलन ग्रेन है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल, खुद से अपनी जगह से मूव नहीं हो सकता। दिस पॉलिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिफोर अकरिंग दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने से पहले ये होना बहुत ज़रूरी है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र। अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं हो सकता। ओके इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये प्री रिक्विजिट है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है दोनों भी नॉन मोटाइल होते हैं। ओके और दोनों अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस होता है, इसीलिए पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट है, डेफिनेशन है पॉलिनेशन का। ये जो पॉलिनेशन टर्मिनोलॉजी है ये बहुत पहले डिस्कवर हुई थी, बहुत साल पहले। इसको एक डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैमेरियस। ओके ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। ओके नीट में ये टॉपिक में है। ओके एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ रहेगा कि पॉलिनेशन जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, जो फर्स्ट टाइम कॉइन करने वाला जो साइंटिस्ट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमेरियस बोलते हैं। वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैमेरियस है। तो ये एक याद रखना, कैमेरियस नाम का साइंटिस्ट है जिसने ये पॉलिनेशन को डिस्कवर किया था, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में आसानी हो जाए। अब हमारे पास इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस आर देयर। वन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके अब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, इट इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंटर टू द स्टिग्मा occurring in the single flower or 2 different flower on same plant। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ पर फ्लावर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम लोग अलग दूसरा एक और एक टॉपिक देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे टाइप को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर
टू दी अनदर फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। प्लांट भी कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन स्पीशीज प्लांट की जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ओके और दूसरा जो है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को इनब्रीडिंग या फिर सेल्फिंग भी बोल सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को आउटब्रीडिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके क्योंकि वहाँ पर स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग। यहाँ पर स्पीशीज़ सेम होती है सेल्फ पॉलिनेशन में, इसीलिए इसको हम लोग इनब्रीडिंग या फिर सेल्फिंग भी बोलते हैं। आई होप आप लोग को ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। याद रखो, सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर सेम और डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्लांट जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्पीशीज़ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, लेकिन वहाँ पर फ्लावर कैसा होगा, डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट होगा, लेकिन स्पीशीज़ कैसी होगी, सेम होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है आगे जाकर डिवाइड होता है दो कैटेगरी में। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी और एक को हम लोग बोलते हैं जियोटिनोगैमी। कितने टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं हम लोग को, दो टाइप के। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लावर रहेगा वो बाइसेक्सुअल रहेगा। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, इसके अंदर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। एक ही फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है। तो ऐसा जब पॉलिनेशन होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ओके मतलब यहाँ पर फ्लावर कैसे होने चाहिए, बाइसेक्सुअल, सेम फ्लावर होने चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। ओके तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर, मतलब जेनेटिकली कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे पेरेंट प्लांट्स को। अब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑटोगैमी करते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पी प्लांट और सोयाबीन। ओके तो ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विच शो ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो कौन से दो प्लांट्स है, एक है पी प्लांट और एक है सोयाबीन का प्लांट जो ऑटोगैमी से पॉलिनेशन करेंगे। ओके ये समझ में आया ऑटोगैमी। अब जियोटिनोगैमी में जियोटियन का मतलब होता है नेबरिंग। तो यहाँ पर जो फ्लावर रहेगा वो कैसा रहेगा, यूनिसेक्सुअल रहेगा। मतलब एक फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम तो दूसरे फ्लावर के अंदर गाइनोशियम। मतलब यहाँ पर फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए लेकिन प्लांट जो है वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो व्हाट इज जियोटिनोगैमी, इट इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन सेम प्लांट। ओके यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर होना ज़रूरी है, लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके फंक्शनली देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा ही है, लेकिन स्पीशीज़ प्लांट की यहाँ पर कैसी होती है, सेम होती है। इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पर भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो सकता, लेकिन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जियोटिनोगैमी की वजह से देखने को मिलता है। इसके दो एग्जाम्पल है, एक है कुकुरबिटा मैक्सिमा मतलब कुकुम्बर और दूसरा एग्जाम्पल है मेज। ओके तो ये दो एग्जाम्पल है जियोटिनोगैमी प्लांट्स के। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉलिनेशन होगा। इट इज़ सिमिलर टू एंटेनोगैमी एज पोलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट। एंटेनोगैमी भी होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन सेम प्लांट में से आते हैं। ओके तो ये दूसरा टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन था। तो एक था हमारा ऑटोगैमी, एक था जियोटिनोगैमी। ऑटोगैमी में फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। जियोटिनोगैमी में फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। मतलब ऑटोगैमी में फ्लावर डिफरेंट होंगे, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग जियोटिनोगैमी में। और ऑटोगैमी में क्या होगा, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही होंगे, मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम सेम प्लांट के अंदर होना चाहिए। ऑटोगैमी का एग्जाम्पल क्या है, पी प्लांट और सोयाबीन। और जियोटिनोगैमी का एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिटा मैक्सिमा और मेज।
टेक्स्ट बुक के अंदर एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी शुड नो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में भी 2 टाइप है, जिसमें से स्टेट बोर्ड में आपको सिर्फ जेनोगैमी के बारे में पढ़ना है और जो एनसीईआरटी है उसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है। ओके, तो 2 टाइप हम लोग पढ़ लेंगे। जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके 2 टाइप है, एक को हम लोग बोल रहे हैं जेनोगैमी और एक को बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। जेनोगैमी में क्या होता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम विच पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ओके, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन यहाँ पर स्पीशीज़ कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ओके, यहाँ पर स्पीशीज़ कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, और प्लांट जो है वो कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज़। यहाँ पर फ्लावर अलग होने चाहिए, प्लांट अलग होने चाहिए, लेकिन स्पीशीज़ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लोगों को प्लांट्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, एंड जेनोकेमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस। ओके, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम लोग आउटब्रीडिंग भी बोलते हैं। अब ये कौन से प्लांट्स करते हैं, ऑनियन और स्पिनच, ये 2 ऐसे प्लांट हैं जो जेनोगैमी दिखा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मैंने नहीं दिया क्योंकि स्टेट बोर्ड के अंदर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर फ्लावर भी डिफरेंट रहेगा, प्लांट भी डिफरेंट रहेगा, और प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो भी अलग होगी, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग होगी। तो इट इज़ नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट स्पीशीज़ इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादातर कॉटन के अंदर किया जाता है। ओके, तो ये एंट्रेंस एग्जाम का पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? जब हमको क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखना है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। कितने टाइप के, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन। फिर उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप के, 2। कौन से हैं, ऑटोगैमी और ऑटोगैमी और जियोटिनोगैमी, 2 टाइप है। और क्रॉस पॉलिनेशन के कितने टाइप है, 2 टाइप है, जेनोगैमी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो सबका डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हम लोग को ये आंसर लिखना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सी एजेंसीज है जो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होती है। तो दैट वी विल डिस्कस इन दी टुमारोज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. So now we will stop over here. Thank you very much.